नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। भूपेंद्र जीएस क्लासेज में आपको स्वागत है। हम लोग लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें एक भाग लैटिट्यूड हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग का क्या देखना है, लॉन्गिट्यूड देखना है। क्या देखना है, लॉन्गिट्यूड देखना है। ठीक है, तो हम लोग इसको चर्चा करते हैं। लॉन्गिट्यूड को क्या है ये, हम लोग लैटिट्यूड देख चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं। देखिए, पहले का हम लोग समझ ले थोड़ा सा। ठीक है, इसको चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग चर्चा कर चुके थे अक्षांश रेखा में। ठीक है, लैटिट्यूड अक्षांश रेखा में हम लोग इसको चर्चा कर चुके थे। क्या, इक्वेटर के ऊपर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध। मैंने एक चीज और बताया था कि ऊपर जो है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और नीचे क्या है, साउथ पोल। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। तो आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, लॉन्गिट्यूड चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस फिगर को देखिए, लॉन्गिट्यूड की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देशांतर। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देशांतर रेखा, ठीक है, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। रेखा, ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां तक किसी का कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्या, इक्वेटर के ऊपर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर में हमने बोला था नॉर्थ पोल और नीचे बोला था साउथ पोल। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा क्या करने जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूड को यानी देशांतर रेखा को। देशांतर रेखा कहते किसे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं परिभाषा। इस फिगर को ऐसे ही रहने दीजिए, एक नया फिगर को आप लोग समझिए। ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण, हमने क्या बोला, ये जो है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अभी क्या मैंने परिभाषा दिया कि ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, उसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, फिगर आप लोग बनाइए। ग्लोब पर, या ऐसे भी आप कह सकते हैं, पृथ्वी पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाती है, उसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। इस फिगर को बना लीजिए, फट से बनाइए। चलिए, प्रत्येक देशांतर रेखा
उत्तर से या दक्षिण से शुरू होती है, यानी आप कह सकते हैं कि देशांतर रेखा एक ध्रुव से शुरू होती है और दूसरी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है, उसे भी देशांतर रेखा कहते हैं। राइट। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि अब पृथ्वी का मान कितना होता है। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी का मान कितना होता है। इसको हटाते हैं। फिर से फिगर बनाना होगा। देखिए पृथ्वी का मान कितना होता है। तो पृथ्वी का मान कितना होता है, कोई भी गोल वस्तु होगा उसको मान 360 होगा। कोई भी गोल वस्तु होगा उसको मान 360 होगा। कैसे, हम लोग समझते हैं। ये कितना, मैथ में आप लोग पढ़ चुके हैं। ये कितना, 90। ये कितना, 90। 90 इधर, 90 इधर, कितना हुआ 180। 90। अब फिर एक पार्ट बचा हुआ है ना। देखिए पृथ्वी गोल न है, कोई भी वस्तु गोल होगा उसको मान 360 होगा। कितना होगा, 360 होगा। कैसे, आप लोग मैथ में पढ़ चुके हैं कि 90 होता है, 90 होता है, 90 90 180 और 90 और 90, यानी 90 में 4 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 360। इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। पृथ्वी का मान कितना होता है, 360 होता है। कोई भी वस्तु गोल होगा उसको मान कितना होगा, 360 डिग्री होगा। राइट। अब चलिए हम लोग अब मेन देशांतर रेखा पे आते हैं। परिभाषा आप लोगों ने देख लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में क्या अंतर है, तो आप क्या कह सकते हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में क्या अंतर है। अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को चारों तरफ बांधती है, लेकिन देशांतर रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, एक ध्रुव से शुरू होती है और दूसरे ध्रुव पर जाके समाप्त हो जाती है। उसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। 3 तरह से मैंने परिभाषा दिया देशांतर रेखा को। ठीक है, अब बात क्या है कि इक्वेटर, तो आप लोगों ने समझ लिया कि पृथ्वी का मान कितना होता है, 360 होता है। तो एक क्या है, गोल है, तो इसको मान कितना होगा, 360 होगा। यानी पृथ्वी का मान कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्लियर। यानी 0 डिग्री, पहले ऐसा समझिए कि इक्वेटर के जो ऊपर का भाग है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध, यानी इक्वेटर का हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्लियर। तो उत्तरी गोलार्ध में इंग्लैंड है और इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। ग्रीनविच जो है, कलर चेंज कर देते हैं, मान लीजिए यहां स्थित है ग्रीनविच। लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, जहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है। ठीक है, तो देशांतर रेखा 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको राइट साइड, देखिए राइट साइड किधर है हम लोग का, ए है। तो राइट साइड जो भी दिशा होगा, जो भी देश स्थित होगा, वो पूरब की ओर होगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा के जो भी देश राइट साइड में होगा वो पूरब की ओर होगा, और जो भी लेफ्ट साइड होगा वो पश्चिम की ओर होगा। ग्रीनविच से, यानी कहाँ स्थित है, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। क्लियर। ग्रीनविच जहां से माना गया क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, क्यों माना गया है, समय निकालने के लिए।
कि कैसे समय निकाला जाए, किसको समय आगे होगा और किसको समय पीछे होगा। तब आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि 0 डिग्री देशांतर का जो राइट साइड है वो पूर्व होगा और लेफ्ट साइड जो होगा बायां वो पश्चिम होगा। ठीक है, तो 90 इधर होगा, सॉरी इधर 180 होगा और 100 इधर 180 होगा, तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ के 360 हो गया। इसमें ऐसा नहीं होता कि अक्षांश रेखा 90 ऊपर 90 नीचे, ऐसा नहीं है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में भी यानी 0 डिग्री के देशांतर में स्थित जो भी होगा, जो भी देश होगा वो 90 डिग्री 180 डिग्री और 180 देशांतर इधर होगा, यानी 360 होगा। यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम होगा। ऐसा नहीं कि 90 ऊपर अक्षांश रेखा होता था और 90 नीचे, तो 180 और एक इक्वेटर 181, ऐसा नहीं। तो 181 अक्षांश रेखा होता है, लेकिन देशांतर रेखा कुल कितना हुआ 360। क्यों हुआ, क्योंकि पृथ्वी का कितना कितना होता है 360 होता है। तो 180 देशांतर 0 डिग्री के पूर्व में और 180 देशांतर 0 डिग्री के पश्चिम में। ठीक है, देशांतर के पश्चिम में 360। चलिए अब यहां तक समझ गए होंगे। अब जो है इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रत्येक 1 डिग्री के दूरी पे एक देशांतर रेखा खींची गई है। तो कुल कितने देशांतर रेखा है, अभी मैंने बताया कि इसको पूर्व में 180, पूर्व में 180, 360। क्लियर। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसे घूम रही है। देखिए समझिए फिगर को। पृथ्वी अपने अक्ष पे कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। यह सूर्य मान लीजिए क्या है, ठीक है, यह सूर्य मान लीजिए, सन है। तो सबसे पहले कहां सूर्योदय होगा, पूर्व में होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, यहां रात होगा। उसके बाद इधर शाम होता चला जाएगा। यानी सबसे पहले पूर्व में सूर्य उगेगा, ठीक है, सूर्योदय होगा। तो पृथ्वी 360 डिग्री है, क्लियर हो गया। तब पृथ्वी 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में घूमती है। ठीक है, 24 घंटे में घूमती है पृथ्वी। 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में घूमती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि प्रत्येक 1 डिग्री पे, प्रत्येक देशांतर रेखा जो है प्रत्येक 1 डिग्री पे खींची गई है। ठीक है, तो 360 डिग्री अगर पृथ्वी 24 घंटा में घूमती है तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा। अब क्वेश्चन ए है, ठीक है। तो देखिए 360 डिग्री घूमने में कितना, 24 घंटा। और 24 घंटा बराबर कितना मिनट में, इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना होगा 1440 मिनट। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 डिग्री 360 डिग्री, पहले 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 1440 मिनट। ठीक है, मिनट। क्यों, 24 घंटा के हम लोग मिनट में कन्वर्ट किए हैं, राइट। ये कितना है 360, 360 है, बढ़िया से लिख देते हैं मिटार के। 360 डिग्री 1440 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा पृथ्वी को, 1440 बटे 360, यानी 1 जीरो से 0 कट गया। और 36 से 144 कितना बार में कटेगा, डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो 4 बार में। यानी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है,
1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर का समय आगे होता है, पूरब का समय आगे होता है, और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जितने भी देश हैं वहां से उसका समय पीछे होता है। फिर से इसको समझिए, पृथ्वी का मान 360 होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना घंटा में घूमती है? 360 डिग्री 24 घंटे में। 24 घंटा के हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर दिए, कितना आ गया? 1440 मिनट। तो लिखे हम लोग क्या, 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 1440 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 360 से डिवाइड कर दिया, तो 1 डिग्री घूमने में कितना आ गया? 4 मिनट। ठीक है। अब हम लोग इस पे हिसाब सोल्व करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर में जो पूर्व में स्थित है उसका समय कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पे 4 बज रहा है या 12 बज रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री देशांतर पे या 3 डिग्री देशांतर पे, तो यहाँ कितना बजेगा, या फिर इसको पश्चिम में देश जो है वहां पे कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक है। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज और, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या उत्तर रेखा भी कहते हैं, या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच जगह पे 0 डिग्री देशांतर को माना गया है। ओके, तो इसको प्रधान या उत्तर रेखा कहते हैं, या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, और लंदन में ही एक जगह क्या है? ग्रीनविच। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए कि यहां पे 12 बज रहा है, 12 बज रहा है कितना? दोपहर। ठीक है। और कोई पृथ्वी, अगर मान लीजिए कोई देश यहां पे स्थित है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे समझिए। कलर चेंज कर देते हैं। 0 डिग्री पर क्या है? 0 डिग्री देशांतर जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, इसके पूरब का जो समय है आगे होगा। तो यहां पे मान लीजिए कि लंदन में 12 बज रहा है इंग्लैंड में, और 3 डिग्री पे अगर घूमना है, पृथ्वी घूम रही है, तो 3 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? या कोई देश स्थित है तो वहां पे कितना बज रहा होगा? देखिए हम लोग देखते हैं, यहां पे 12 बज रहा है, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का लगता है। अभी हम लोगों ने देखा कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। फिगर मीटर क्या बना देते हैं फट से। हम लोग देख रहे थे कि अगर लंदन में 12 बज रहा है तो कोई देश अगर 3 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है तो वहां क्या बज रहा होगा। ठीक है। चलिए यहां पे मान लिए थे हम लोग 0 डिग्री, यहां पे क्या लंदन में कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, तो 1 2 3 यानी 3 डिग्री यहां पे। ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल रहे थे कि यहां पे कितना टाइम हो रहा होगा। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है पृथ्वी को? 4 मिनट का समय लगता है। राइट। तो 1 2 3 डिग्री घूमने में कितना समय लगा पृथ्वी को? तो कितना करेंगे? 3 गुने 4, 3 गुने क्या करेंगे? 4 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 12 मिनट। ठीक है। यानी कि यहां 12 दोपहर बज रहा है इंग्लैंड की राजधानी लंदन में, और यहां 3 डिग्री पर कोई देश स्थित है, या 3 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा? तो 12 बज के कितना? 12 मिनट होगा।
अगर यहाँ दोपहर हो रहा है 12, तो 12:12 यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के जितने भी देश स्थित होंगे वहां पे समय आगे होगा, अब पश्चिम में जितने भी देश होंगे वहां पे समय पीछे होगा। राइट? तो यहां पर कितना होगा? 12:12। ठीक है। और पश्चिम में निकालना कहेगा तो निकाल लीजिएगा आराम से। ठीक है। तो अब क्या है कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे बहुत सारे देशांतर रेखा गुजरी है। एग्जाम्पल भारत। भारत के आप लोग अभी मोटा मोटी ऐसे समझिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया है। सारे देश में ऐसे हैं कि सब देश का एक मानक समय माना गया है। ये वर्ल्ड स्तर पे यानी विश्व स्तर पे 0 डिग्री देशांतर को यानी प्रधान यामयोत्तर रेखा को मानक समय माना गया है। क्या माना गया है? कि जो पूर्व में देश स्थित होगा उस देश का समय 0 डिग्री से आगे होगा, अब पश्चिम में जो स्थित होगा 0 डिग्री से देश, उसका समय पीछे होगा। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? हमने क्या बोला था? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। इक्वेटर के जितने भी ऊपर के भाग जो है उत्तरी गोलार्ध, नीचे के भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गुड। इसका जो 0 डिग्री से इधर का जो भाग है राइट साइड वो पूर्व, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। यहां क्या है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। आप लोग किताब में पढ़े होंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? चलिए पहले इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ऐसे ऐसे भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ऐसे? दुनिया में यानी वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सब देश की देशांतर रेखा अलग अलग है। तो भारत जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसको किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। हम लोग समझ चुके हैं कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जितना भी देश होगा उसका समय आगे होगा। ठीक है। तो भारत कितने डिग्री देशांतर पे स्थित है, उसका मानक समय क्या है? भारत के देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय रेखा का जो विस्तार है वो कितना है भारत में? ठीक है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? देखिए यहां 68.7 से लेकर कितना है? भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है जहां पे बहुत ऐसे ऐसे देशांतर रेखा का विस्तार कितना भारत में है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि मानक समय क्या भारत का है और लंदन से कितना घंटा आगे है। ठीक है। ये सब हम निकालने के देखते हैं। तो 68.7 से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री के इधर का समय देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर है। देशांतरीय विस्तार कितना है? 68.7 से लेकर कितना? 97.25 तक। ठीक है। पूर्वी देशांतर। क्लियर? तो यहां पे कौन सा राज्य स्थित है? अब हम लोग का यह समझना है कि यहां पे कौन सा राज्य स्थित है। 68 डिग्री 7 पॉइंट से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच तो हम लोग देखेंगे कितने देशांतर रेखा गुजरी है। ऐसे ऐसे कितने देशांतर रेखाएं हैं, लेकिन शुरू कहां से होता है भारत का? 68.7 से लेकर 97.25 तक पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री का जितना भी देश इधर स्थित है वो पूर्वी देशांतर आप बोल सकते हैं, या पूर्वी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। राइट। तो 68.7 पूरा हम लोग मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 0 डिग्री के इधर का जो देश है, पूरब में जो स्थित देश है, उसको पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। ये तो पश्चिम फिर हो जाएगा। भारत का ये जो राज्य है जो 68.7 हम लोग देख रहे हैं,
यहाँ पे क्या है, गुजरात है, लेकिन इसको हम लोग पश्चिम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री का जितना भी राइट साइड देश है वो पूर्वी गोलार्ध यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में। तो ये पूरब हो जाएगा टोटल, चूंकि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है 0 डिग्री के देशांतर के बाद, हमने बता दिया है। तो 68.97.25 पूर्वी देशांतर। तो ऐसे ऐसे कितने देशांतर रेखाएं भारत से गुजरी है? 97 से लेके 68.7 से लेकर 97.25 तक कितने देशांतर रेखा गुजरी है? देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, अड़सठ 97 घटाएगा तो कितना होगा? 17 में से 8 गया, कितना बचेगा? 9, 8 में 6 गया 2। ठीक है, लेकिन पॉइंट अभी बचा हुआ है। क्या बच रहा है? पॉइंट अभी बचा हुआ है। तो इसको मोटा मोटी 29 न मानकर हम लोग कितना मान लेते हैं? 30 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 30। क्यों? क्योंकि समय निकालने में सुविधा होगी हम लोगों की। ठीक है, देखिए अब क्या प्रश्न उठता है कि अब तो देखें कि 0 डिग्री का पूरब का जो देश स्थित होगा वहां का समय आगे होगा, अब पश्चिम का देश पीछे होगा। तो जो पश्चिम में भारत में जो राज्य हैं गुजरात, वहां का समय, और पूर्व में जो राज्य है भारत में, आप लोग जानते होंगे, एटलस खोल के रखिए। ज्योग्राफी रटने का चीज नहीं है, ज्योग्राफी रटने का चीज नहीं है, उसको रटा नहीं जा सकता, उसको समझा जा सकता है। और एक बार आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो फिर इसको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ डाटा है जो उसको रटने पड़ते हैं, आंकड़ा को रटने पड़ते हैं। अब भारत का क्षेत्रफल है तो उसको तो आपको याद करना होगा, उसमें समझना क्या है, ये तो पूरा याद करना होगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां देखते हैं कि अगर ऐसे में तो गुजरात का समय अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पश्चिम में जितना भी देश स्थित होगा उसका समय पीछे हो जाएगा, और पूर्व में स्थित होगा उसका आगे हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश का समय, यानी पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थित है और पश्चिम में गुजरात। तो क्या अरुणाचल प्रदेश का समय और गुजरात का समय एक ही है? 97 में से 97 में से 68, 97 में से अगर हम लोग 68 घटा दिए तो कितना आया? मोटा मोटी कितना मान के चले? 30। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने पृथ्वी कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। आपको भी निकाल के दिखाए थे। तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा पृथ्वी को? 30 डिग्री देशांतर है। 68.7 से लेके 97.25, 68 से लेकर 97 तक कितनी देशांतर रेखा की गैप है? कितनी देशांतर रेखा खींची गई है? कितनी देशांतर रेखा गुजरी है भारत से? 30 देशांतर रेखा। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो 4 में अगर हम लोग 30 से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना घंटा बदलने के लिए हो जाएगा? 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 गुना 120, 2 घंटा। 2 घंटा। ठीक है, यानी गुजरात का समय अलग होगा और अरुणाचल प्रदेश का समय अलग होगा। ऐसे में तो एक ही देश में बहुत कठिनाई होगी यात्रा करने में। इसको लिए क्या किया गया व्यवस्था कि भारत का 82.5 डिग्री सभी देश का, भारत का ही नहीं, जितने भी वर्ल्ड में, विश्व में जितने भी देश स्थित हैं, सब देश में अपना अपना एक मानक समय रेखा चूज किया उसको, कि जो मानक समय पर समय होगा, जो मानक समय घड़ी में जो समय होगी वही पूरे देश में होगी। हर एक राज्य के अलग अलग समय नहीं होंगे। ठीक है, तो 82.5 डिग्री आपको मान लीजिए कि यहां है। क्या है? यहां है। देखिए, रेड कर देते हैं। 82.5 डिग्री मान लीजिए यहां है। 82.5 डिग्री को भारत में मानक समय माना गया है। ये कहां से गुजरी है? उत्तर प्रदेश के
इलाहाबाद के नैनी से कि जो 82.5 डिग्री पर समय होगा भारत का मान हो गया, वही पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, ऐसे में तो कठिनाई हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि 2 घंटा का समय का अंतर आ रहा है। कैसे? 30 डिग्री देशांतर रेखा का विस्तार भारत में पाए जाते हैं। कैसे? 68.7 से लेके 97 यानी 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य कितनी देशांतर रेखा गुजरी है भारत से? 30 देशांतर रेखा मोटा मोटी यहां स्थित है या पाए जाते हैं या गुजरी है। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय? 120 मिनट होगा। मिनट को हम लोग घंटा में कन्वर्ट कर दिए, डिवाइड कर दिए उससे, तो 2 घंटा हो गया। तो अगर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होगा, अगर मान लीजिए यहाँ 5 बजेगा सुबह, तो यहाँ तो ऐसे 7 बजेगा। ऐसे में तो कठिनाई हो जाएगी देश में घूमने में। एक ही समय में 2 समय कैसे होगा? उसके लिए क्या व्यवस्था की गई कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत में एक मानक समय रेखा माना गया। सारे देश में अपना अपना मानक समय बना के रखा है कि जो एक मानक समय पे बजेगा, टाइम होगा, वो पूरे देश में लागू होगा, यानी देश में उतना ही घड़ी को टाइम बताएगा। तो भारत में कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना गया है कि जो इस रेखा पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पे मानक समय जो होगा वो पूरे देश में होगा। राइट? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरी है। इलाहाबाद कहां है? यूपी में है। राइट? लेकिन आप पूछेगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरी है? तो ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरी है। भारत में कुल कितने राज्य से होकर गुजरी है? 5 राज्यों से होकर गुजरी है। 5 राज्यों से होकर गुजरी है। 5 राज्यों से होकर गुजरी है। ठीक है, तो 5 राज्य रेखा को आप लोग नाम बताइएगा या कमेंट बॉक्स में पूछिएगा हमसे तो बता देंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश से गुजरी है, मध्य प्रदेश से गुजरी है और उड़ीसा से गुजरी है। ठीक है, तो आप लोग 2 राज्य और बच गए हैं, तो उसको खोजिए। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर भी पूछ सकते हैं, बता देंगे। लेकिन आप लोग पहले एटलस खोलिए, क्योंकि ज्योग्राफी एटलस से पढ़ने का चीज है। मैप से पढ़िए, दिमाग में ढुकाइए उसको, ये रटने का चीज नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट, सोशल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट रटने का चीज नहीं है। जो बोलता है कि इस चीज याद कर लो, ये चीज याद कर लो, रट जाओ, कितना रट के रखोगे? यहाँ कितना सूचना यहाँ पे आप रखेंगे इंफॉर्मेशन? बताइए, रखने वाली बात है। आपका एक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ इस तरह का सीरीज, इस तरह का याद बनना चाहिए, फिगर बनना चाहिए माथा में। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत में मानक समय रेखा माना गया है। अब हम लोग निकालते क्या है कि इंग्लैंड का समय से भारत का समय कितने आगे हैं। अब हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि भारत यहां है, भारत मान लीजिए कि यहां है। ग्लोब पे, बोर्ड पे उतना रेखा नहीं खींचा जा सकता है, 360 नहीं खींचा जा सकता है ना। ठीक है, तो मान लीजिए कि भारत यहां है, भारत यहां है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इंग्लैंड यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा पे अगर 12 बज रहा है, हम लोग यहां कितना माने थे? 12 माने थे। कितना माने थे? 12 बज रहा है, कितना? दोपहर। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पे यानी भारत में समय कितना होगा? लंदन से कितना घंटे समय आगे है भारत को? यह क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप पूछता नहीं है क्वेश्चन, आप तो निकालने के लिए सीख गए, समझ गए चीज को, तो आप किसी भी कंट्री का, देश को समय निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन आपको पहले यह पता होना चाहिए कि वो देश कितने डिग्री देशांतर रेखा पे स्थित है। राइट, चलिए हम लोग इसको अब सोल्व करते हैं। देखिए 82 डिग्री पहले हम लोग निकालते हैं। ठीक है, 82 डिग्री का हम लोग निकालते हैं पहले। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है पृथ्वी को? 4 मिनट का समय लगता है। राइट,
तो 82 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 82 गुने कितना? 4 हो जाएगा। 82 में 4 से गुना कर लीजिए, हाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 दूना 8 और 4 का 32, कितना हो गया? 328। क्योंकि में आ रहा है मिनट में, ध्यान रहे मिनट में, ये मिनट में आ रहा है। लेकिन देखिए अभी हाफ बचा हुआ है, 82 डिग्री निकाले हैं ना हम लोग, ये हाफ बचा हुआ है, हाफ डिग्री। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। तो हाफ डिग्री घूमने में समय कितना लगेगा पृथ्वी को? 2 मिनट लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 330 मिनट। ध्यान रहे सब मिनट में निकल रहा है। अगर इसमें घंटा से करेंगे, 60 से भागा देंगे, 60 से अगर हम लोग भागा दे दें तो कितना हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट। यानी यहां 12 बज रहा है, तो ये भारत में यहां कितना बजेगा? जोड़ लीजिए, 12 दोपहर बज रहा है, तो यहां भारत में कितना बजेगा? 5 साढ़े 5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे हुआ। तब 12 1 2 3 4 5, यानी यहां कितना बजेगा? 5:30 मिनट का चीज शाम। ठीक है, तो ये हम लोगों का लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड जो है चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, और इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या हुआ? ये जो है लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड हम लोग का जो चैप्टर है अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा समाप्त हुआ। तो हम लोग अब अगला टॉपिक ज्योग्राफी में देखेंगे। कोई भी चीज ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तो फिगर से ही पढ़ाऊंगा, टाइम थोड़ा लगेगा। देखो जिंदगी का कोई फार्मूला शॉर्ट नहीं है कि तुम उधर से आया और एक दफे हो गया, कोई चीज ऐसा नहीं होता है, कोई चीज प्रक्रिया से होता है। अब बहुत लोग उबियाने लगता है कि नहीं 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 करेंगे, बहुत टाइम लगता है, तो समझने में टाइम लगता है कोई चीज के लिए। तुम समझ गया, अगर इस चीज के समझ गया होगा आप लोगों ने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे विदा लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास के ज्योग्राफी में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग तैयारी में जुटे रहिए और यूट्यूब में जाइएगा, धूपेंद्र GS एक साथ क्लासेज टाइप कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर कीजिएगा, जहां आपका सुविधा हो वहां कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। और इस क्लास को आप लोग फायदा उठाइए, लाभान्वित होइए, मजा लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच।